अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मकसूद अहमद गुज्जर आज एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 में हमने डिफरेंट पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम को। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को डिस्कस करें, उसमें भी हमने स्टार्ट पर एक स्प्रिंग डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एक स्प्रिंग ले लें जिसका मास, उसके साथ एक बॉडी जिसका मास m हो, उसको अटैच कर दें और स्प्रिंग के दूसरे एंड को हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड कर देते हैं। जैसे हम स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, मीन बॉडी पर फोर्स लगाने से स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो बॉडी को हम मीन पोजीशन से अवे मूव कराना चाह रहे हैं। तो बॉडी उस कौन सी पोजीशन को, कौन सी मोशन को ओबे कर रहा होगा, उस मोशन को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम इसको लिखेंगे कैसे? कंसीडर अ मास m is attached with the spring while the other end of the spring is fixed with the rigid support and it is capable to oscillate on frictionless horizontal table। हमने 7वें चैप्टर को जब डिस्कस किया था स्टार्ट में, तो हमने कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज़ या कंडीशंस को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने कहा था हम यहाँ पर फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शनलेस बॉडीज़, फ्रिक्शनलेस पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। When the mass m is displaced from mean position and released, then its motion about the mean position is simple harmonic motion। तो वही बात कि अगर बॉडी अपनी मीन पोजीशन से फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा और मीन पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो हमने पीछे एक अभी जो हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि स्प्रिंग की एबिलिटी है इलास्टिसिटी, स्प्रिंग इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे इनडायरेक्टली वो स्प्रिंग के ऊपर लग रही है, तो उसकी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से वहाँ पर एक लॉ ओबे हो रहा है जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। उसको हम क्या कह सकते हैं? F इजिकल टू माइनस के एक्स। अब हुक्स लॉ के मुताबिक F इजिकल टू माइनस के एक्स। अब इसमें एक बात ज़हनशीन रख लें कि जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे बॉडी बैकवर्ड अपनी मीन पोजीशन की जानिब जाने की कोशिश करेगा। वो किस वजह से जाने की कोशिश करेगा? जो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी है, और रेस्टोरिंग फोर्स क्या, वो हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, उसको डिस्कस करना चाहेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, जबकि अभी हमने हुक्स लॉ के मुताबिक बात की थी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अगर इक्वेशन 1 F इज इक्वल टू एम ए और सेकंड इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बनता है, जबकि वैसे अगर देखा जाए तो A इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, और उससे हमारे पास A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रिप्रेजेंट होता है। जबकि अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करना चाहेंगे तो A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, जबकि हमारे पास एक अभी हमने एक रिलेशन निकाला था A इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। तो इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास जो बनी थी A इज इक्वल टू माइनस के ओवर
एम इंटू एक्स, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करवाएं तो माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स एक्स से कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास बनेंगे जी ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम। ये हमारे पास क्या होगा जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जबकि अगर हम टाइम पीरियड को इन एंगुलर फॉर्मेशन में डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास फार्मूला था टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, जबकि ओमेगा की वैल्यू के ओवर एम, तो नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बनेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, लीनियर अगर फॉर्मेशन में हम इसको डिस्कस करना चाहें, और एंगुलर फॉर्मेशन में डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास 1 ओवर 2 पाई के ओवर एम। जबकि नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास एम ओवर के इंटू टी, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन एम ओवर के इंटू टी, मतलब एम ओवर के अंडर रूट, ये है ओमेगा की वैल्यू। अब हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि हमने डिस्कस किया था कि v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, या उसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1 ओवर 2। तो इसमें फिर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास के ओवर एम वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास v इज इक्वल टू के ओवर एम एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम अगर एक्स नॉट का स्क्वायर को कॉमन लेना चाहें तो अंडर रूट से बाहर जब हमारे पास आ जाएगा तो बनेगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम जर्नलाइज कर देते हैं, इससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट कर दें तो हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट के ओवर एम, जबकि अगर हम x एट मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी और एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास x नॉट इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।